नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मानसून की। मानसून की बात इसलिए करेंगे क्योंकि आजकल आप समाचारों में सुन रहे होंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जबकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर का महीना अब अपने अंतिम स्थिति में आ रहा है। आज 20 अक्टूबर हो चुका है। तो इस दौरान भारी बारिश जो देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही है, इसे लेकर के चिंता जताई जा रही है कि आखिर इसका क्या कारण है, और इसको लेकर के कई सारी चर्चाएं आप सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो आज की हमारी जो चर्चा है इन न्यूज़ में हमने इस टॉपिक को लिया है। आज हम समझेंगे कि मानसून क्या होता है और मानसून के कॉन्टेक्स्ट में वर्तमान में जो कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आ रहा है कि आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है देश के विभिन्न हिस्सों में, इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम समझने की कोशिश करेंगे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं कि आज की चर्चा के क्या कुछ डायमेंशंस सामने आते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये खबर हमने क्यों ली है, इसके संदर्भ में हम हल्की सी बात करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि मानसून का भारत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम मानसून के बारे में भी जानेंगे कि मानसून का जो चरित्र है भारत के संदर्भ में क्या है और कैसा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद समझेंगे हालिया समय में भारी बारिश की जो वजहें हैं वो वजहें कौन सी हैं, है ना। इसके बाद हम आज की पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल पर हम एक नज़र बात करेंगे। आगे देखते हैं इसमें जो खबर ली गई है, खबर में हमने यहाँ पर दिया है वाई हैज़ अक्टूबर बीन सो रेनी अक्रॉस इंडिया, है ना। द इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में इतनी भारी बारिश जो हो रही है अक्टूबर के महीने में, उसका क्या कारण है, इसी को लेकर करके चर्चा चल रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इंडियन एक्सप्रेस ने ये एक आर्टिकल दिया था और आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वह यही आर्टिकल है। आगे हम देखते हैं, यदि हम मानसून के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें आपको निकल कर सामने आती हैं। पहला तो ये है कि आखिर मानसून होता क्या है ना। मानसून का मतलब क्या होता है। मानसून का बहुत ही बेसिक सा यदि मैं आपको अर्थ बताऊं तो मानसून जो है मौसम नामक एक अरबी भाषा से लिया गया शब्द है और इसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होता है। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मोटे तौर पर बताऊंगा, बहुत अधिक व्यापक तौर पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। बस यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में ये बताने की कोशिश करूँगा कि यदि हम एशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि एशिया में मानसून की क्या स्थिति रहती है, कैसी स्थिति रहती है, तो एशिया के बहुत बड़े जो खंड हैं, आंतरिक खंड है, एक स्थलीय खंड है और साथ ही एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जल क्षेत्र से भी घिरा घिरा हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में जो स्थल खंड है, जो जल क्षेत्र है, वहाँ पर जो तापांतर होता है, ताप का जो अंतर होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। और इसी तापांतर के कारण जो हवाएं हैं, जो मानसूनी पवनें हैं, ये पवनें एक तरफ से एक की दिशा से दूसरी दिशा में परिवर्तित होती रहती हैं, वो प्रवाहित होती रहती हैं। इसी लिहाज से यहाँ पर बात हो रही है कि ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना, यानी कि शीत ऋतु में जो पवनें हैं वो सामान्यतः स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें हैं वो सामान्यतः समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, है ना। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मानसून शब्द की व्याख्या की जाती है और मानसून जो है भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। इस लिहाज से यह जो विषय है, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मैं आपको भारत के मैप के हिसाब से बताऊं तो इस दिशा में साउथ वेस्ट के माध्यम से साउथ वेस्ट मानसून जो है भारत में प्रवेश करता है और इस हिसाब से जो है यह जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो भारत के अंतर्गत भारत में वर्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस हिसाब से प्रभावित करता है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत पर जो इसका प्रभाव है मानसून का, वो बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है क्योंकि मानसूनी वर्षा जो है भारत में कृषि सिंचाई के लिए और अन्य जो आर्थिक महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं
उसके लिहाज से मानसून पवनों का, मानसूनी बारिश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे हम बात करें तो मानसून की जो 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिसकी चर्चा मैं अभी कर भी रहा था, उसमें यही है कि ये मैं आपको फिर से यहाँ पर एक इमेज के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। यदि ये भारत का जो प्रायद्वीपीय इलाका है इसको यदि हम देखें तो ये जो इलाका है ये होता है आपका अरब सागर का इलाका। अरब सागर, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, और इस वाले रीजन में है कौन सा सागर, तो हिंद महासागर, है ना। IO मैं लिख देता हूँ, इंडियन ओशियन। ठीक है, अभी होता क्या है कि मानसून की जो महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं, जब मानसून यहाँ प्रवेश करता है, साउथ वेस्ट मानसून जब यहाँ पर आता है तो ये 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। इन दोनों से ही भारत में बहुत ही भारी बारिश होती है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो आप बारिश देखते हैं किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में, चाहे वो मध्य भारत का इलाका हो, चाहे वो उत्तर पूर्वी भारत हो, चाहे वो दक्षिणी भारत हो, वहाँ पर इन दोनों शाखाओं से बारिश होती है, पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है ना। तो ये 2 महत्वपूर्ण शाखाएं मानी जाती हैं मानसून की। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है इसकी उत्पत्ति होती है विषुवत वृत्त के दक्षिण से, है ना। यानी कि मैं आपको एक इमेज के थ्रू बता देता हूँ। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, है ना, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अभी होता क्या है कि इधर से सन्मार्गी हवाएं बहती हैं और इधर से सन्मार्गी हवाएं बहती हैं। ठीक है, तो ये जो हवाएं होती हैं ये उत्तर पूर्वी सन्मार्गी हवाएं होती हैं, जिनको हम ईस्टर्लाइज भी इंग्लिश में कहते हैं। ये होती हैं उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनें, और ये जो होती हैं ये होती हैं दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो मैं बात कर रहा था पिछले वाले चित्र में, वो कैसे ओरिजिनेट होता है। तो होता यह है कि जो दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें हैं, ये जब विषुवत वृत्त को पार करती हैं, विषुवत रेखा को पार करती हैं, और आपको पता होगा कि भारत 8 डिग्री अक्षांश से भारत की जो स्थिति है ये शुरू होती है। तो भारत के तरफ जब ये प्रवेश करती है ये पवनें, तो ये दक्षिण पूर्व से ये मुड़ करके दक्षिण पश्चिम दिशा में चली जाती है। यानी कि ये पहले ऐसे थी, अब ये जब भारत में प्रवेश करती है तो इस दिशा में ये चली जाती है। तो ये जो है दक्षिण पूर्वी पवनें भारत में जब प्रवेश करती हैं तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के तौर पर ये प्रवेश करती हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून जो मैं अभी पिछले चित्र में चर्चा कर रहा था, मैं पिछले चित्र पर आऊं, तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 2 शाखाओं में, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित होती है और भारत में पर्याप्त मात्रा में बारिश का कारण बनती है। आगे देखते हैं, ये चित्र तो मैंने आपको समझा ही दिया। आगे हम बात करते हैं कि आखिर जो कारक है और जो महत्वपूर्ण कारक है उनका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। जब हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे तभी हम आगे की जो स्थितियां हैं, जो वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर भारत में अभी अक्टूबर माह में जो बारिश हो रही है इसका क्या कुछ कारण है, इस चीज़ को समझने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है
ये कॉन्सेप्ट समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक एक करके मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। जहाँ तक बात आती है पश्चिमी विक्षोभ की, इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। और यदि मैं एक रफ स्केच बनाऊं, ये तो प्रायद्वीपीय इलाका हो गया, है ना, और ये भारत का जो है उत्तर पश्चिमी इलाका हो गया। तो इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता यह है कि इधर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो चक्रवाती अवदाब है वह इस दिशा में बढ़ता हुआ आता है और वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश करता है और यहाँ पर वो बारिश का कारण बनता है। कब? लगभग शीत ऋतु के आसपास की जो स्थिति होती है उस दौरान जो है यहाँ पर बारिश का कारण बनता है और उससे भी भारत में बारिश होती है ना। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका भी भारत पर एक बारिश के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे हम बात करें भारत में मानसून के चरित्र की, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये है कि आगे बढ़ता मानसून और दूसरा है पीछे हटता मानसून। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून का जब प्रवेश होता है भारत में, तो वह जो मानसून है वो दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित होता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों शाखाएं अपने अपने क्षेत्र में बारिश करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक छोटा सा चित्र जो है इसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये इधर से है ना, और ये इधर से, इस तरीके से ये इस वाले क्षेत्र में और इस वाले क्षेत्र में ये दोनों शाखाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते चली जाती हैं वैसे वैसे मानसूनी बारिश देश के विभिन्न हिस्सों में होती है और वही जो है क्या कहलाता है, आगे बढ़ता मानसून की संज्ञा उसे दे दी जाती है। इसके बाद एक और स्थिति आती है जिसे कहा जाता है पीछे हटता मानसून। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर जो मानसून है आगे बढ़ा, देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई, फिर मानसून की जो स्थिति है, मानसून जब कमजोर पड़ने लगता है उसी को पीछे हटता मानसून की संज्ञा दे दी जाती है। जब मानसून कमजोर पड़ने लगता है तो फिर जो है धीरे धीरे वो इस पूरे इलाके से पीछे हटता हुआ और फिर वो भारत से वापस चला जाता है ना। तो ये सालाना जो है ऐसे ही हर साल लगभग यही स्थिति देखी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीछे हटता हुआ मानसून, यानी मानसून रिट्रीट की संज्ञा उसे दे दी जाती है। तो वर्तमान में चर्चा का विषय यही है कि जो मानसून का पीछे हटना सामान्य तौर पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होना चाहिए था, वह जो है अभी भी मानसून अभी पीछे हट ही रहा है और इस कारण से अभी भी भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, बारिश हो ही रही है ना। तो एक तो बड़ा कारण यही है कि जो पीछे हटता हुआ मानसून है इसमें देरी हो रही है। सामान्यतः जो ये मानसून का पीछे हटना होता है ये सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाता है और तब तक जो है मानसून पूरे तौर पर भारत से पीछे हटता हुआ वो भारत से बाहर चला जाता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी की स्थिति यही कही जा रही है कि अभी इसमें देरी होने के कारण अभी भी अक्टूबर माह में भी यह बारिश का एक बहुत बड़ा कारण बनकर उभरा हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या बातें हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो मैंने एक इमेज के थ्रू बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इस तरीके से वो आता है और भारत के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको प्रभावित करता है ना। दूसरा जो ये जो रीजन है जो मैंने आपको रफ स्केच के थ्रू बताने की कोशिश की, जो आगे बढ़ता हुआ मानसून है ये इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है और फिर उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे वो पीछे हटता जाता है ना। आगे देखते हैं। अब हालिया समय की बात करें, हालिया समय में भारी बारिश की जो वजहें हैं वो महत्वपूर्ण वजहें दो ही हैं। पहला ये है कि पीछे हटते मानसून में देरी, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, और दूसरा है निम्न दाब के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देश के विभिन्न हिस्सों में निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ है। अरब सागर की शाखा वाला जो रीजन है और बंगाल की खाड़ी शाखा वाला जो रीजन है, इन दोनों ही रीजन्स में निम्न दाब के क्षेत्र का विकास हुआ है। और आपको पता होगा कि निम्न दाब के क्षेत्र का जब विकास होता है तो वह वर्षा के लिए एक अनुकूल समय माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जब अभी के समय में देश के दोनों ही तटीय इलाकों में अरब सागर की शाखा वाले क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी की शाखा वाले क्षेत्र में निम्न दाब का विकास हुआ है और मध्य भारत वाले रीजन में भी
निम्न दाब का विकास हुआ है, निम्न दाब वाले क्षेत्र का विकास हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बारिश की जो स्थिति है यह पनप रही है और इस कारण से देश का जो विभिन्न हिस्सा है वह अभी भी बारिश की चपेट में आया हुआ है ना। तो अभी के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये दो महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं। जो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के जो वैज्ञानिक हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने इन दोनों को महत्वपूर्ण रीजन माना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज भी कुछ हद तक इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं, लेकिन जो अभी की जो स्थिति है इसके महत्वपूर्ण जो कारण की यदि बात की जाए तो वो यही दोनों हैं। तो इस तरीके से आज की पूरी डिस्कशन में यही बात उभर कर सामने आती है कि वर्तमान में जो पीछे हटता हुआ मानसून है इसमें और अधिक देरी की जो स्थिति बन रही है, इसके कारण से देश के विभिन्न इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है और यहाँ तक कि भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ने ये भी कहा है कि 25 अक्टूबर के बाद ही जाकर करके इसमें थोड़ी बहुत राहत की स्थिति बन सकती है। तो आज की पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल अब बन सकता है उस सवाल को हम एक नज़र देख लेते हैं। सवाल क्या है? मानसून क्या होता है? इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अक्टूबर 2021 में भारत के विभिन्न हिस्सों में मानसूनी बारिश के क्या मुख्य कारण रहे, चर्चा कीजिए। आपको इसके बारे में एक अच्छा सा उत्तर लिखना होगा। सबसे पहले आपको मानसून के बारे में बताना होगा कि मानसून क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में समझाया है। इसके अलावा जो अगला जो सेंटेंस है इस प्रश्न का, उसमें आपको अक्टूबर 2021 में भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बारिश की स्थिति पनपी है उसकी जो वजहें हैं उनको बताना है। आप चाहे तो मैप के माध्यम से आगे बढ़ते मानसून, पीछे हटते मानसून के बारे में जानकारी दे सकते हैं और आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं कि केरल के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई है, दिल्ली में बारिश हो रही है, मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है ना। तो अभी की जो स्थिति है यह स्थिति किस हिसाब से उभर रही है इसके बारे में आप अपने उत्तर में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।